महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के लिए हो रहे चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। वहीं यदि हम बात करें मुंबई से सटे वसई विरार महानगर पालिका की, तो यहां बीजेपी और स्थानीय पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है। यहां आज बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के नेता किरण ठाकुर ने नामांकन पत्र दाखिल कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। वहीं उनके नामांकन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब करीब 200 कार्यकर्ताओं ने एक साथ बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया। दरअसल जब यह चर्चा फैली कि किरण कुमार स्वयं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्वतः आगे आकर पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही मीरा रावल, जो कई वर्षों से सक्रिय थीं, उन्होंने भी अचानक भाजपा नेतृत्व, विशेषकर विधायक राजन नाइक से नाराजगी जताते हुए अपने समाज के अनेक लोगों के साथ बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया। इस घटनाक्रम से स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। इन घटनाओं से जहां एक ओर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी ओर चुनावी माहौल को और अधिक रोचक बना दिया है। नमस्कार, मैं पवन चौहान, इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज फॉर्म भरने का किरण ठाकुर का पहला दिन था और पहले ही दिन एक बड़ा झटका दिया भारतीय जनता पार्टी को कि 100 से 150 लोग यहाँ पे प्रवेश करना है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप आज ही फॉर्म भरे गए और आज ही आप इधर प्रवेश करना है? मैं राजस्थान प्रकोष्ठ से सह संयोजक था भाजपा जनता पार्टी से। हमको क्या है, पूरा साइडलाइन कर लिया था और आज तक कल तक मतलब ऐसा रखा था कि आपका नाम है और पूरा साइडलाइन करके हमने फिर अपन हुआ कि बहुजन विकास में अपन शामिल होकर काम करेंगे। मीरा भाई को जब से मैं देखा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, देखो इतने सालों के बाद में अचानक क्या ऐसा हुआ? देखो, पहले भी बोली हुई कि मैं 2018 से निष्पक्ष निस्वार्थ काम करते आई हूँ बीजेपी के अंदर, और परसों 2 दिन तक मेरा कोई ये नहीं था कि मैं बीजेपी छोड़ूं। लेकिन मैं एक राजन नाइक जी को मिलके आई, अप्पा को बोला, राजन नाइक जी को बोला मैंने कि राजन जी क्या है, अभी मैंने इतने सालों मैंने काम किया है, जो मैंने इतने कैंप लगाए हैं, जैसे मेरे वैक्सीनेशन कैंप हो, आधार कार्ड कैंप हो, आयुष्मान कार्ड को ई श्रम कार्ड कैंप हो, जाजे आज लोगों ने हम देखते रहते हैं, आप देखते रहे ना। इन लोगों ने मेरा डेटा देखा तो वो चौक हो गए कि मेरे पास इतनी चीज है जो मैंने लोगों का काम किया हुआ है। लेकिन मेरी पार्टी में मेरी मतलब बोलो ना, काम करने वाले की गणना नहीं है। मैंने आज इतना काम किया हुआ है, देखने के लिए भी रेडी नहीं है कि आपने कितना काम किया। इतना डेटा मेरे पास है। राजन जी नाइक आने के बाद मैंने 6700 वोटिंग कार्ड बनाए, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। वो काम भी मैंने किया हुआ है। मैंने पार्टी को भी बोला, जब भी मेरा इंटरव्यू ले गया तभी भी मैंने बोला हुआ कि मैंने सब काम किया हुआ है। चाहे कोकण इलेक्शन का बोलो, चाहे महात्रेसर का इलेक्शन बोलो, कि चाहे कोई भी बोलो, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी है। आप बोलो कि तिरुपति नगर से लेके वाईके भावनगर गली के, आप बोलो ग्लोबल सिटी, मैंने हर सोसाइटी में 3-3, 4-4 दिन बैठ के कैंप लगाए हैं। मतलब आज मेरे को कोई भी पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान निष्पक्ष काम करता है, उसकी कोई गणना ही नहीं है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब आपको जो आज 15 दिन मतलब साल भर आए कि 15 महीने आए, उनको काम करने के लिए आप उनको टिकट दे रहे हो। मेरे को पता होता कि एक साल में अगर गटर का ढक्कन या स्ट्रीट लाइट लगाने से ही अगर पार्टी को टिकट देते तो मैं भी बीजेपी का झंडा 2018 में नहीं रोकती। जहाँ पे खाली 7 गिन के कार्यकर्ता थे, तभी से मैं काम करती आई हूँ। और मेरे जो इधर के बहुजन विकास आघाड़ी के बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि मैडम आपने इतना काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी पार्टी ने मेरे पास मतलब देखा ही नहीं है। और पार्टी को देखना चाहिए, पार्टी को आज देखना चाहिए कि एक पक्ष अगर कोई भी कार्यकर्ता इतना काम कर रहा है तो हमें उनको बुला के कुछ करना चाहिए। लेकिन इनको कुछ पड़ी ही नहीं है। बोलते सबका साथ सबका विकास, विकास इनका हो रहा है, हमारा विकास कोई नहीं है, विकास किया नहीं है। तो विकास की बात छोड़ो, एक कार्यकर्ता को बुला के उनके साथ एक मीटिंग भी लेनी चाहिए कि आप किस वजह से जा रहे हो, क्या है। हम बोल रहे हैं हम जा रहे तो बिल्कुल बिंदास जाओ, कोई पड़ी नहीं है, ऐसा सीधा बोले है बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आपका क्या है कि आज जो कार्यकर्ता निष्पक्ष आपकी पार्टी के लिए जो खड़ा है, 3:30 बजे 3 महीने मतलब 3 बजे तक झंडा लोग लगाती थी। वो एक अकेली लेडीज थी, 3 बजे तक रात को झंडा लगा थी। जब राणा साहब आए तभी भी मेरा इधर मतलब बोलना हुआ था। 3:30 बजे तक पार्टी के लिए झंडा एक अकेली लेडीज ने लगाया है। मैं बोल रही हूँ कि बहुजन विकास आघाड़ी को लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं निष्पक्ष काम कर रही हूँ और बहुजन विकास आघाड़ी का वहां पर बैठेगा मतलब बैठेगा। हमारे साथ कर्मठ कार्यकर्ता है हमारे पुराने। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम खीमराज रावल है और आज हमको भी यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे जो रावल ब्राह्मण समाज के जो हरीश भाई रावल है, जो हमारे गांव के राजस्थान से
काफी समय से ये भी विरार में, हम भी पिछले 10-15 साल से विरार में रहते हैं। ये बहुत टाइम से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के सचिव भी रहे या जो भी इनका पद था उनके ऊपर है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई पिछले 15-20 साल से हम भी विरार में रह रहे हैं और हमने भी अप्पा के काम को बहुत बारीकी से देखा है। उनके मन में एक ऐसा भाव आया कि हमको बहुजन विकास आघाड़ी ज्वाइन करना चाहिए। तो आज हमारे लिए, हमारी समाज के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हरीश भाई रावल ने बहुजन विकास आघाड़ी अप्पा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनावी जंग मैदान के अंदर उतरे हैं। मैं हरीश भाई रावल और हमारे समाज के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे पधारे हैं, सभी की ओर से हरीश भाई रावल को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और हमारी सबकी शुभेच्छा इनके साथ में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।